हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत से संबंधित जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत थे उनके ऊपर चर्चा करी थी, तो आज हम करेंगे मुगलकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के ऊपर चर्चा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले है बाबर, तुजू के बाबरी, इसकी आत्मकथा है। तुर्की भाषा में इसे लिखा गया। इसका अनुवाद 4 बार फारसी भाषा में किया गया। जॉन खान, पायदा हसन, अब्दुल रहीम खान खाना, मीर अबू तालिब द्वारा। मैडम बेवरेज ने इसे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। नेक्स्ट है हमारे पास खवानंद अमीर, हबीब उरुसियर, फारसी भाषा में। बाबर द्वारा 1529 ईस्वी में अफगानों के विरुद्ध किए गए अभियान का वर्णन इसमें मिलता है। साथ में हुमायूं के शासन काल के प्रथम 3 वर्षों की घटनाओं का वर्णन भी इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास मिर्जा मोहम्मद हैदर, तारीख ए रसीदी, फारसी भाषा में इसे लिखा गया। बाबर और हुमायूं के समय की घटनाओं का वर्णन है इसमें। कश्मीर के इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास खवानद अमीर, कानून ए हुमायूनी इसकी पुस्तक है। इसमें हुमायूं के शासनकाल की प्रथम कुछ घटनाओं को जानने का यह मुख्य साधन है। नेक्स्ट है हमारे पास गुलबदन बेगम, इसकी जो किताब है वो है हुमायूंनामा, फारसी भाषा में इसे लिखा गया। बेगम ने बाबर के चरित्र, उसके संबंधियों से उसके व्यवहार, उसके अंतिम समय की महत्वपूर्ण घटनाएं, उसकी बीमारी, मृत्यु और हुमायूं के जीवन की 1555 ईस्वी तक की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण इसमें दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास जौहर अफ्तावी, इसका जो रचना है वो है ताजकीरात उस बाकियात, फारसी भाषा में इसे लिखा गया है। हुमायूं के चरित्र, उसके जीवन की घटनाओं, उसके दुर्दिनों की स्थिति, अकबर के जन्म व बाल्यावस्था के विषय में प्रमाणित ग्रंथ है। जो जॉन अफ्तावी था वह हुमायूं का नौकर था। नेक्स्ट है हमारे पास हसन अली खां, इसकी जो किताब है वो है तवारीख दौलत शेरशाही, फारसी भाषा में इसे लिखा गया है। लेकिन ये जो ग्रंथ है ना, ये सभी इतिहासकारों द्वारा विश्वसनीय नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास अवाज खां सरवानी, इसकी जो किताब है वह है तारीख ए शेरशाही, तोहफा ए अकबर शाही, फारसी भाषा में इसे लिखा गया। यह ग्रंथ शेरशाह के जीवन, चरित्र, विजय व शासन प्रबंध के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का एक उपयोगी व विश्वसनीय स्रोत है। इसी ग्रंथ में शेरशाह द्वारा चुनार व रोहतासगढ़ के किलों पर अधिकार किए जाने की घटनाओं और मुगल बादशाह हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुए संघर्ष का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास अहमद यादगार, तारीख ए शाही, इसकी जो रचना है और इसका रचना काल जहांगीर के समय में पूर्ण हुआ। इसमें शेरशाह द्वारा किए गए अभियानों, उसकी मृत्यु व उसकी मुद्रा प्रणाली का उल्लेख है। नेक्स्ट है हमारे पास फरिश्ता, तारीख फरिश्ता इसकी रचना है। इसमें प्राय भारत का संपूर्ण इतिहास दिया गया है। इसका अधिकांश विवरण तारीख शेरशाही पर आधारित है। नेक्स्ट है हमारे पास अबुल फजल, अकबरनामा, आईने अकबरी भी इसे कहा जाता है। जो अकबरनामा है 3 भागों में इसे बांटा गया है। पहला भाग जो है तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुगल शासकों के इतिहास का वर्णन देता है। जो दूसरा भाग है इसमें राज्यारोहण से संबंधित विवरण है। तीसरे भाग में मुहिम खान ने 1603 में अबुल फजल की मृत्यु के बाद लिखा। इसे आईने अकबरी कहते हैं। जो आईने अकबरी है वह 5 भागों उसके 5 भाग हैं। पहला है मंजिल आबादी, दूसरा है सिप्पे आबादी, तीसरा है मुल्क आबादी, चौथा है भारतीय जातियों के बारे में रीतियों, धार्मिक संतों आदि के बारे में वर्णन, पांचवा है अकबर की कहावतें, प्रवचन और अबुल फजल की आत्मकथा। हेनरी बेवरेज ने आईने अकबरी को 1905 में अंग्रेजी अनुवाद किया। नेक्स्ट है हमारे पास अबुल फजल। अबुल फजल जो है इसकी और भी रचनाएं हैं, जैसे कि रुकात ए अबुल फजल, इंसा ए अबुल फजल। नेक्स्ट है हमारे पास निजामुद्दीन अहमद, तबकात ए अकबरी, इसकी रचना है। इसे भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ से दिल्ली सुल्तानों तक के इतिहासों का वर्णन है। दूसरे भाग में मुगल बादशाह बाबर से लेकर अकबर के 39वें वर्ष तक का इतिहास है। तीसरे भाग में प्रांतीय राज्यों मालवा और गुजरात के इतिहासों का वर्णन है। नेक्स्ट है हमारे पास अब्दुल कादिर बदायूनी, इसकी जो रचना है वो है मुंतखब उत तवारीख, तारीख बदायूनी। ये भी 3 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग सुबुक्तगीन था, गजनबी का पिता, के समय से लेकर हुमायूं के शासनकाल तक की घटनाओं का वर्णन है। दूसरे भाग में 1594 ईस्वी तक के अकबर के शासन की घटनाओं को लिखा। उसने अकबर की धार्मिक नीति की कटु आलोचना करी। तीसरे भाग में अपने समकालीन विद्वानों और संतों
के बारे में वर्णन मिलता है। ये जो किताब है ये छुप कर लिखी गई थी, अकबर को इसका पता नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास बायजीद बयाद, तज़किरा ए हुमायूं व अकबर, अकबर की पहली जीवनी लिखी। नेक्स्ट हमारे पास अलाउद्दीन कजवनी, इसमें है, इसकी जो रचना है वो है नफ़ाइस उल मासीर। नेक्स्ट हमारे पास आरिफ कदारी, तारीख़ अकबरी, इसकी रचना है। 1556 के युद्ध का प्रदर्शन, मनसबदारों को नकद वेतन का उल्लेख इसमें मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास जहांगीर, जहांगीर की आत्मकथा है तुजुक ए जहांगीरी, फारसी भाषा में इसे लिखा गया। 1605 से 22 तक का इतिहास है। स्वास्थ्य के खराब हो जाने के कारण उसने इसे लिखने का उत्तरदायित्व अपने बख्शी मोतमिद खां को सौंप दिया, जिसने इसे जहांगीर के शासन के 19वें वर्ष तक पूरा किया। इकबाल नाम है जहांगीरी के नाम से। फिर जो डेविड प्राइस था ना, उसने 1893 में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। नेक्स्ट हमारे पास मोहम्मद अमीन कजविनी, पातशाह नामा, फारसी भाषा में इसे लिखा गया। इसे अबुल हमीद लाहौरी मोहम्मद बारिश ने पूर्ण किया। नेक्स्ट हमारे पास महमूद शादिक खां, तारीख़ ए शाहजहीं, इसमें शाहजहाँ और औरंगजेब के बीच का वाद विवाद का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास जलालुद्दीन तबातबाही, पातशाहनामा, इनकी रचना है। इनायत खां की जो रचना है वो है शाहजहाँनामा, फारसी भाषा में लिखा गया। इसे औरंगजेब के समय में लिखवाया गया। नेक्स्ट हमारे पास काजिम सिराजी, आलमगीरनामा, इसकी रचना है। औरंगजेब के दौर का सरकारी इतिहास है। नेक्स्ट हमारे पास आतिम खान, आलमगीरनामा, पहले 10 वर्षों का इतिहास इसमें है। नेक्स्ट हमारे पास आरकिल खां राजी, वाक़यात ए आलमगीरी, शाहजहाँ के पुत्रों के बीच युद्ध का वर्णन इसमें है। नेक्स्ट हमारे पास सुजान राय भंडारी, इसकी जो रचना है वो है खुलासत उल तवारिक, इसमें औरंगजेब की आर्थिक दशा का वर्णन है। औरंगजेब के काल में सतनामी विद्रोह कैसे हुआ, इसका वर्णन भी हमें इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास आसिम अली खां, इसकी जो रचना है वो है मुंतखब उब लवाब, इसमें तैमूर से लेकर 1733 तक का वर्णन है, किंग मेकर का वर्णन है। नेक्स्ट हमारे पास अबुल फजल मामूरी, तारीख़ औरंगजेब, इसमें जहाँ जागीरदारी संकट का वर्णन है। नेक्स्ट हमारे पास ईश्वरी दास, फुतुआते आलमगीरी, इसमें राजस्थान का इतिहास मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास भीमसेन कायस्थ ब्रह्मपुरी, नुस्खा ए दिलकुशा, इसमें दक्षिण भारत का वर्णन है, मराठों को चोर कहा गया है। नेक्स्ट हमारे पास सामी मुस्तैद खां, इसकी जो रचना है वो है मासिल ए आलमगीरी, औरंगजेब के 13वें वर्ष का इतिहास इसमें है। नेक्स्ट हमारे पास दारा सिखो मंजम उल बहरीन, फारसी भाषा में इसे लिखा गया है। तो ये थी आज के हमारी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे की वीडियो में भी हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।